Assalamu alaikum all. Today we are going to learn about project profile and project planning. We have discussed a lot of things related to the business case. So we need to learn about the project profile and project planning, how it is beneficial for the business case. This is a book, whatever I have provided you. Today we are going to study about lecture 4 or 5. It consists of the content from the different chapters, like 7 and 8. So you can see that we have lecture 1 to 10, and it consists of from chapter 1 to 23. So everybody just read this book for more detail. This is the agenda of today's class. We will discuss about project profile and project initiation document and project charter. In chapter 8, we will discuss about project planning and understanding the work. In our previous lecture, we have discussed about business case. So we have a lot of communication on business case. This is the last. Okay. Spotify model. Yesterday we have talked about the Spotify. This method allows when you have a project, when you have one idea, for example, Aga Khan Hospital is working on digital healthcare, and they need a team from different perspective, such as developing team, financial team, or marketing team, or economics team, so they can work together to complete the project. So what are the chapters? Chapter or the topics or the project different phases? Like we can say that one chapter is about requirement gathering and one chapter is about project developing or designing. So gold is like we can work with the different kind of teams. Yesterday we have talked about Spotify. So what is the main theme of project profile? अगर उर्दू में इसको समझना चाहें तो प्रोजेक्ट प्रोफाइल का मकसद होता है कि प्रोजेक्ट कैसे काम करना है, कब शुरू करना है और उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है. And please try, you guys are senior, so try to speak in English because when you are going to apply for master degree, your English should be fluent. So इस चैप्टर के अंदर हम लोग चीजें देखेंगे कि एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्टअप. प्रोजेक्ट शुरू कैसे करना है और इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होगा और कब शुरू होगा और कैसे शुरू होगा. तो बिजनेस केस से आप सेकंड स्टेप में आएंगे. आपको एक चीज प्रिपेयर करनी होगी जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट, पीआईडी. और पीआईडी जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और इस स्लाइड के अंदर भी है उसकी सैंपल. और इसके अंदर मेन एक्टिविटीज क्या होगी. इस चैप्टर का मेन मकसद ये है कि प्रोजेक्ट जो शुरू में स्टार्ट होगा, जो बिजनेस केस आप लोगों का अप्रूव हो गया, अब काम कैसे करना है, कौन सी इंडस्ट्री उसको करेगी, उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा और प्रोजेक्ट में कौन से टास्क पहले शुरू होंगे और पहले खत्म होंगे और कैसे डिलीवर होंगे. अच्छा, ये हमारे पास लाइफ साइकिल है जिसमें हमारे पास 5 फेजेस हैं इसके प्रोजेक्ट प्रोफाइल के. सबसे पहला जो स्टेप्स है, जो फेज है इसके अंदर, वो है प्रोजेक्ट कंसेप्शन एंड इनिशिएशन. इसके अंदर हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो एक टेम्पलेट है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट चार्टर टेम्पलेट. तो इसमें डिफरेंट हमारे पास कॉलम्स है जिसमें हम डिस्कस करते होते हैं कि जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है बिजनेस केस. फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट है, आप लोगों का बिजनेस केस जो है अप्रूव हो गया. अब आप लोग जो काम कर रहे हैं, आपकी जो कंपनी है जिसको बिजनेस केस जिसका अप्रूव हुआ है वो कौन सी है. तो सबसे पहले आप लोगों को उसका नाम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंप्यूटर साइंस जो आपका सेक्शन है वो रख रहे हैं, उनका नाम. फिर किस डेट पे शुरू करना है और स्पॉन्सर कौन है. स्पॉन्सर फॉर एग्जांपल हम आगा खान का प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो काफी जो है हमारे पास वेल एस्टेब्लिश्ड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है. प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, जो टीम को मैनेज करता होगा. और प्रोजेक्ट पर्पस आपका वही होगा जो आप लोगों ने बिजनेस केस में लिखा होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट पर्पस के अंदर वो सारी चीजें हम लिखते हैं. उसका स्कोप क्या होगा, जो प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे हैं उसका एडवांटेज क्या होगा सोसाइटी के ऊपर.
ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन दिस प्रोजेक्ट वी हैव डिफरेंट पार्ट्स सच एज ह्यूमन इन्वेंसिव और नॉन इन्वेंसिव सेंसर पार्ट, जिसमें बहुत सारी सेंसर जो है ह्यूमन बॉडी में लगेंगे। दूसरा जो प्रोसेसिंग पार्ट होगा जहाँ पर आपकी डेटा प्रोसेस होगी। और तीसरा पार्ट जो होगा उसमें डॉक्टर एनालाइज करेगा उसको, जो डेटा होगी। इसका मेन मकसद क्या है, अगर इस किस्म के प्रोजेक्ट बन गए और इस किस्म के अगर प्रोजेक्ट हम लोग बिजनेस केस में अप्रूव करवाते हैं, तो जो भी कस्टमर होगा या पेशेंट होगा वो अपने घर बैठ के या कहीं से भी अपनी हेल्थ को मॉनिटर कर सकता है। दैट मीन्स फिजिकली हमें जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मेन जो हमारे इस जो इनिशिएशन है उसके जो मेन पार्ट है वो स्कोप है, बजट, वर्क ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चर, टाइम, गैंट चार्ट। अगर देखा जाए ये डिफरेंट टॉपिक्स है सारे। स्कोप जो होता है वो बड़ा डिटेल है, बजट, वर्क ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चर, टाइम और गैंट चार्ट। क्योंकि ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं और अगर इसको अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो ये काफी जो है कंटेन हो सकता है। एक जेनरिक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बताते होते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनेगा किस तरह। सबसे पहले जो है हमारे पास प्री प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, जिसमें आप लोग अपना आइडिया सोचते हैं, फिर उसको स्टार्टअप करते हैं। अब आइडिया आप लोगों ने कैसे सोचा, जैसे आप लोगों ने बिजनेस केस जमा कर दिया, बिजनेस केस आपका अप्रूव हो गया, तो जो नेक्स्ट सेटअप होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्ट स्टार्टअप और डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज करते हैं, जिसकी बहुत सारी मेथोडोलॉजीज होती है। जैसे हमारे पास वाटरफॉल मेथड हो गया, एजाइल है, स्पाइरल है, आइटरेटिव है और लीन है, रेड है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, तो एक चीज आप लोगों को पता होगी, ये बहुत जरूरी होता है। किसी भी कंपनी में अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, दैट मीन्स यू शुड नो अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप अवर सॉफ्टवेयर, विच काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी वी आर गोइंग टू यूज। और कंप्लीशन स्टेज उसके अंदर क्या होगा कि आप पूरा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो आप बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिजिटल हेल्थ केयर की बात करें तो उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। आपने जो पहला काम किया वो हार्ट रेट जो मॉनिटरिंग है वो ह्यूमन बॉडी से जो है अटैच होते हैं, उसकी डेटा सर्वर के पास चली जाती है। फिर आप लोगों ने ब्लड प्रेशर पे काम किया, फिर टेम्परेचर पे काम किया, फिर जो है डिफरेंट जितनी भी एक्टिविटी उस पर काम करते रहे, तो कंप्लीशन पार्ट हमारा क्या होगा, पार्शल होगा। ऑपरेशनल स्टेज मतलब कि जैसे जैसे काम पूरा होता गया आप लोग क्या करते गए, उसको डिप्लॉय करते गए। जिस तरह आजकल क्या होता है, जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन आती है एपी के फॉर्म में प्ले स्टोर पे, तो वो आधी आधी बनी होती है, उसको अपडेट करते रहते हैं। पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू के अंदर हमें क्या करना होगा, जो हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है हम रिव्यू लेते होते हैं लोगों से या उसको चेक करते होते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग जो ये होते हैं ये पब्लिक होते हैं, तो हम लोग जितने फीडबैक होता है वो पब्लिकली लेते होते हैं। ठीक है। ये प्री प्रोजेक्ट वर्क है। प्री प्रोजेक्ट वर्क में क्या होगा, जो टीम लीडर होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में से कोई प्रोजेक्ट का टीम लीडर है, वो अपनी टीम को जो है बिजनेस केस के लिए गाइड करता है, बिजनेस केस बनाते हैं। फिर इसको प्रेजेंट किसको करना होता है, ये प्रेजेंट करना होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे रहे थे आगा खान की, आपको अपना बिजनेस केस डिफेंड करना होता है कि आप लोग जो बिजनेस केस बना रहे हैं इट इज वैलिड एंड इट्स यूजफुल फॉर द सोसाइटी, और इससे जो है इदारे को भी और लोगों को काफी बेनिफिट होगा। तो इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं वो तीन होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ वर्क, स्टेटमेंट ऑफ वर्क बताते होते हैं कि जो भी आप प्रपोज कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टेब्लिश्ड है। और आईटीटी बेसिकली ये भी हमारे पास एक इनविटेशन टू टेंडर्स, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि आप लोग बहुत सारे लोग बिजनेस केस बनाते हैं, सारे रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से जो बेस्ट होगा वो चूज होगा। फिर जो है हमारी एग्रीमेंट हो जाती है। अगर ये आगा खान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया बिजनेस केस को, तो दैट मीन्स योर प्रोजेक्ट इज अप्रूव। ये कौन सा फेज हम लोगों ने डिस्कस किया, प्री प्रोजेक्ट का। अब आपका बिजनेस केस अप्रूव हो गया, अब आपको प्लानिंग करनी है कि इसको खत्म कैसे करना है। ठीक है, अब स्टार्टअप पे आ गए। प्रोफाइल याद करें, प्रोफाइल का मकसद होता है कि प्रोजेक्ट को हम कैसे खत्म करेंगे और कब करेंगे और उसके जो है मॉड्यूल्स क्या क्या होंगे। अब जैसे स्टार्टअप पे आ गए, ये प्रोजेक्ट प्रोफाइल हो गया। प्रोफाइल दैट मीन्स आप लोग इसको किस तरह डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप उसका क्या होगा, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट याद करें, कॉन्स्टेंट का मकसद होता है आपके प्रोजेक्ट की बजट कितनी है, कितने टाइम में खत्म होगा और कौन सा जो है मेथड्स आप यूज करेंगे। अथॉरिटी दैट मीन्स
हु इज गोइंग टू हु इज गोइंग टू डेवलप द सॉफ्टवेयर एंड उसका स्पॉन्सर कौन होगा, जैसे आगा खान हो गया। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेंगे। आपकी टीम मेंबर हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए जो आप लोगों के पास हो गए, और फाइनेंस, कम से कम आप सैलरी प्रोवाइड करेंगे। ये सारे जितने भी रूल हैं हम लोग जो है प्रोजेक्ट स्टार्टअप में डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ टेम्पलेट है, जैसे PMIA और PMBOK, ये प्रिंस टू तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था बिजनेस केस के अंदर। ये बाकी जो जो दो और है मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये टेम्पलेट है सारे। ठीक है। अच्छा, PIDA के अंदर बेसिकली ये डिलीवरेबल्स होते हैं। डिलीवरेबल्स बिल्कुल एक आसान सी डेफिनेशन है इसकी। डिलीवरेबल्स की मीनिंग होती है कि आप लोगों के पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे डिजिटल हेल्थ केयर, लेकिन आप चाह रहे हैं उसको हम लोग डिवाइड रूल के तहत काम करें। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे फीचर्स है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो है, जैसे हार्ट बीट है, हार्ट बीट का काम है पहले खत्म कर दें, डिलीवर कर दें। फिर जो ब्लड प्रेशर का काम है उसको खत्म करें, डिलीवर कर दें। दैट मीन्स वी नीड टू डिलीवर द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इनटू डिफरेंट स्टेप्स। तो ये एक अच्छी टेक्निक मानी जाती है प्रोजेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट आपको जो मैनेज करना है इस तरह करना है। फिर उसके अंदर प्लानिंग होगी, क्वालिटी। क्वालिटी जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल आपने हार्ट बीट का कोई प्रोजेक्ट बना दिया, उसमें आपकी जो मोबाइल की जो सेंसर है वो एनर्जी कम ले रहे हैं, टाइम कम लग रहा है, बैंडविड्थ कम यूज होती है, क्वालिटी है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई भी हेल्थ केयर का कोई भी सेंसर बना दिया, लेकिन अब उसके अंदर कोई भी अगर इंटरनेट उसको नहीं मिली, देट मीन्स आपका सेंसर जो है वो सर्वर बेस है। तो आप, तो अगर कोई क्रिटिकल बीमारी है जिसको हार्ट बीट की वगैरह की या हार्ट की, अगर सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा तो डॉक्टर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये इस किस्म के रिस्क होते हैं, उसको आपको सोल्यूशन देना होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। आप ये प्रोजेक्ट कर कैसे रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, स्टेक होल्डर कौन सा होगा, आपकी टीम कैसे काम करेगी, हाउ मेनी आवर्स यू आर मैनेजिंग ऑन ईच डे, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगी, चेक किस तरह प्रोजेक्ट होगा। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट when you are going to deliver the products. Okay, though we need to understand two words. The project, the project consists of different kind of products. So we need to deliver the product at the end of each phase. That means we need to divide the projects into different products. जैसे हार्ट बीट है, एक प्रोडक्ट है हमारे पास, पहले वर्जन में हमने हार्ट बीट किया, सेकंड वर्जन के अंदर आपने दूसरी प्रोडक्ट बनाई उसी प्रोजेक्ट की, जिसको आपने नाम दिया ब्लड प्रेशर रिमोट चेकिंग, फिर शुगर मॉनिटरिंग, फिर डायबिटीज मॉनिटरिंग। So there are many many kind of product in one project. Project is bigger. जैसे आप लोगों की जो डिग्री होती है, आप लोग जो कंप्यूटर साइंस करते हैं उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। दैट मीन्स 4 सेमेस्टर इज अ प्रोजेक्ट। उसके अंदर जो डिफरेंट सेमेस्टर होते हैं वो हम कह सकते हैं दीज आर द प्रोडक्ट्स। सेमेस्टर 1 में क्या होगा, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, दीज आर द प्रोडक्ट। तो हर 6 मंथ के अंदर आपको एक सेमेस्टर खत्म करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फिनिश योर प्रोडक्ट on each 6 month, then you need to start another semester. So it's same। हाँ, ये बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप पढ़ते हैं, लेकिन ये जरूरी होती है। बस इसमें बिल्कुल सिंपल समझना है कि इस वक्त हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं मेथोडोलॉजी वो वी मॉडल है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस्म का आपको जो है मेथोडोलॉजी यूज करनी चाहिए। मेथड है हमारे पास। अच्छा, इस मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बिजनेस केस शुरू किया तो उसको आपने चेक किया कि वो सही है या गलत है। मिसाल के तौर पर आप हार्ट बीट पे काम कर रहे हैं और उसके जितना भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका सॉफ्टवेयर वैलिड नहीं हो। सिस्टम डिजाइन भी आप टेस्ट करेंगे, आर्किटेक्चर और मॉड्यूल जितने भी होंगे आपको ये टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी होती है। आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस चीज को ज्यादा पढ़ेंगे सब। अच्छा, डिलीवरेबल्स पे हम लोगों ने काम कर लिया, ठीक है। अच्छा, कंप्लीशन का मकसद ये होता है कि जैसे आप लोग कोई प्रोडक्ट कंप्लीट करते हैं, वो सर्वर को चली जाती है या वो गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश हो जाती है, अब लोग उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स डिलीवर टू द कस्टमर, ट्रेनिंग एंड फेमिलाइजेशन, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कस्टमर एक्सेप्टेंस, सिस्टम कमीशनिंग, फाइनल कस्टमर टेक ओवर। दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट जो है अभी कंप्लीटली लॉन्च हो गया। ठीक है, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स होगी वो वन बाय वन आपको कंप्लीट करनी होगी।
ऑपरेशन आपके जितनी भी चीजें होगी सारी लाइव होगी। ये एक टेक्नोलॉजी आजकल बहुत यूज होती है किसी भी फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो अब इस फिगर में एक चीज देखें, बड़ी प्रोफेशनली इस चीज को समझना है। जो ये फिगर दिखा रही है दैट मीन्स आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक तरफ काम चल रहा है, दूसरी तरफ लॉन्च भी हो रहा है। मतलब कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट तो हैं, जैसे कि ये वाली फिगर है पहली वाली, ये प्रोजेक्ट है, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, लेकिन ये वाला क्या है, आप सेमेस्टर टू सेमेस्टर उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो डेवऑप्स बताता होता है कि कॉन्फ़िगरेशन, डेवलपिंग और ऑपरेशन, दे आर वर्किंग टुगेदर। थोड़ा काम करो उसको डिस्प्ले करो, थोड़ा काम करो उसको डिस्प्ले करो। सो डेवऑप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, ये उसकी समरी है। जैसे आप लोगों ने पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू किया, आपने कस्टमर से बात की, कम्युनिकेशन की, फीडबैक से लिया, जो आपने प्रोजेक्ट खत्म किया है, स्टेक होल्डर जो भी हो गए आपके, वो उस पर आपको कमेंट्स देंगे। ठीक है, अभी जो डिस्कस हम करेंगे वो प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट है। प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो होता है कि प्रोजेक्ट है क्या, दूसरा प्रोजेक्ट को हम काम खत्म कैसे करेंगे। तो उसको हमें डिवाइड करना है स्कोप, कॉन्स्टेंट, अथॉरिटी के ऊपर। अब स्कोप जो होगा वो हम लोग बिजनेस केस में ऑलरेडी अप्रूव करा चुके होंगे। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट बड़ा जरूरी होता है कि प्रोजेक्ट जो खत्म होगा वो टाइम के अंदर ही खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को जो पैसे मिले, जो सैलरी मिली है वो 2 साल की है, या जो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 2 साल की है। अगर आप 2.5 साल में खत्म करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे अपने। ठीक है, ये कोई टेम्पलेट जो है मैंने आप लोगों को बता दिए, प्रिंस टू मैंने आपको दे दिया। ये फॉरेन की यूनिवर्सिटी है, वहां पर पढ़ा है, लेकिन ऑलरेडी आई शेयर विथ यू बिकॉज दिस टेम्पलेट लिंक इज फ्रॉम अ प्रीवियस स्कूल। और रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं? पीपल, मनी, इक्विपमेंट्स। क्योंकि पीपल का मतलब आपकी टीम जो डेवलप कर रही है, मनी जो आप लोग स्पेंड कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके सैलरीज हो गए, आपके सॉफ्टवेयर हो गए, बिजली का बिल हो गया, जो भी आपको फूड वगैरह होता है। इक्विपमेंट्स जो मशीन इस पे काम कर रहे हैं। ये प्रिंस टू है, प्रिंस टू मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है और काफी सारे स्टूडेंट इसको यूज भी किया। ठीक है, ये डिफरेंट है टेम्पलेट्स के अंदर। अच्छा, प्रोजेक्ट जो डेफिनेशन होगी वो उसके अंदर बताते होते हैं कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। स्कोप का मकसद क्या है कि आप, हम क्या कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल हेल्थ केयर। डिजिटल हेल्थ केयर में क्या होगा कि हम इस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी अटैच जो सेंसर होंगे, जो डेटा आपकी सेंसर से चले के नेटवर्क के थ्रू हॉस्पिटल पहुंचेगी, और हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर होंगे उसको एनालाइज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमें प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइन करनी है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, ये इसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स है। जैसे कि बिजनेस केस क्या है हमारा, उसके अंदर कौन कौन से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा उसका, कि अगर प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस हो गया तो ये हम क्राइटेरिया मीट कर सकते हैं, अदरवाइज जो सक्सेस एरिया नहीं हो पा रहा तो उस पर हमें क्या काम करना होगा। ये इकोनॉमिक्स टर्म है यहाँ पर, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना आगा खान ने पैसे लगा दिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो इसको रिटर्न कब करेंगे। ठीक है, फंडिंग का होता है, फंडिंग में यू कैन फाइंड द इन्वेस्टर फ्रॉम द आउटसाइड इंडस्ट्रीज। अगर कोई भी इंडस्ट्री इंटरेस्टेड होती है, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनते होते हैं, दैट मीन्स बहुत सारी कंपनियां जो है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है। फंडिंग को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो गई, उसमें आपकी सैलरीज, बहुत सारी और चीजें भी होगी। रोल्स क्या होंगे? बेसिकली रोल्स, एक टीम, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो सारी टीम को मैनेज करेगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन वाइज होगा। क्योंकि आपके कोर्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रोजेक्ट जो है फॉर एग्जांपल दाऊद यूनिवर्सिटी कर रही है, और दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म वाइस चांसलर है, देन प्रो वाइस चांसलर, डीन, चेयरमैन और टीचर्स, उसके दरमियान स्टूडेंट। तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं। इसको स्ट्रक्चर करना है कि किस प्रोजेक्ट में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मेंबर इन्वॉल्व होगा। अच्छा, इसके अंदर प्रोसेस और प्रोसीजर्स क्या हो गए कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी। चेंज कंट्रोल अप्रोच, चेंज कंट्रोल अप्रोच का मकसद क्या होता है कि व्हेन यू आर यूजिंग एनी मेथड and you are not getting the sufficient result, then you have to change the method. That means
You have involved a one person who is not good technical developer, then you can change your developer at the runtime. सो चेंज कंट्रोल अप्रोच के अंदर अगर कोई भी बंदा आप लोगों ने या कोई भी डेवलपर हायर किया है वो काम नहीं कर पा रहा, यू कैन चेंज योर पॉलिसी, यू कैन चेंज योर कॉन्स्टेंट्स, बट ऑलरेडी योर प्रोजेक्ट हैज अ डेडलाइन, सो यू शुड मीट द डेडलाइन. रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि अगर डिजिटल हेल्थ केयर पाकिस्तान में आ गया तो उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं. जो गांव में लोग रहते हैं वो इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, तो देन इट्स वेरी हार्ड टास्क बिकॉज दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी. So it's very hard task to make success your products. So इस किस्म के रिस्क आ सकते हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं. Then you have a very good communication with your stakeholder. For example, your stakeholder is your Aga Khan hospital, and you have to communicate with them about these kind of risks. Project plan जो होगा वो आपकी मर्जी है, but it's better to divide the project into different products. That means you are working on individual product and deliver to the customer in form of product, not project. Because project is bigger. अगर कोई कंपनी है, कोई हॉस्पिटल आपको प्रोजेक्ट देती है, वो प्रोजेक्ट टोटल जो बनेगा वो तकरीबन 3 साल में बनेगा, तो आप कैसे उसके साथ इंटरटेनिंग काम करेंगे. तो आप लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट बना बना के उनके साथ डिलीवर करते जाएंगे, और वो प्रोजेक्ट कंट्रोल भी होगा. तो चैप्टर 8 जो है हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग है. प्रोजेक्ट प्लानिंग में एक चीज याद करें, प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अबाउट हाउ टू divide the project into different parts. So you have a two methods, work breakdown structure or product breakdown structure. Work breakdown structure is about how you are process your project, and जो product होगा वो deliverable होगा. इन दोनों में बिल्कुल मैं अगर बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन में समझाता हूँ, जो वर्क होगा वो हम बताएंगे हम काम कैसे कर रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या होगा कि हमें जितने प्रोजेक्ट है उसमें प्रोडक्ट डिलीवर कब करना है, वन बाय वन करके. अच्छा, ये हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है. सबसे पहले देखें, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पर ई कॉमर्स की. आप हेल्थ केयर के दे सकते हैं, क्योंकि ये प्री डिफाइंड एग्जांपल सी तो बुक की थी तो मैंने वहां से ले ली. ई कॉमर्स में आपको जो इस प्रोजेक्ट को डिवाइड किया, एनालिसिस के अंदर, डिजाइन के अंदर, डेवलपमेंट, टेस्टिंग के अंदर. फिर एनालिसिस में आपके पास दो और पार्ट है, रिक्वायरमेंट और यूज केसेस. डिजाइन के अंदर प्रोटोटाइप है, आर्किटेक्चर है. डेवलपमेंट के अंदर है यूजर इंटरफेसेस, कंटेंट, डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन, कैटलॉग, ट्रांजैक्शन, प्रीसीडिंग, सिक्योरिटी, सबसिस्टम, इंटीग्रेशन. टेस्टिंग के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग सिस्टम. ये बेसिकली बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है वो पूरा प्रोजेक्ट काम बनेगा किस तरह है, उनको डिवाइड कर दिया, उसका स्ट्रक्चर बता दिया, ये काम कैसे कर रहा है शुरू से एंड तक, और ये स्टेप्स लेकर ही आपका प्रोजेक्ट बनेगा. ठीक है. रिक्वायरमेंट में भी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और डोमेन रिक्वायरमेंट. फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो आप बिजनेस केस में बनाते हैं, नॉन फंक्शनल जो आप कोई काम कर रहे हो और किसी ने आपको सजेशन दी ये चीज डालेंगे तो उसका काफी फायदा होगा, जैसे कलरिंग वगैरह की बात हुई. और डोमेन जो प्रोजेक्ट आप बिजनेस केस में अप्रूव हुआ है उसके तहत ही बनाना है. ठीक है. और ये वर्क पैकेजेस है. वर्क पैकेजेस में क्या होता है कि आपको जो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है वो फेजेस में करना है. फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री 4 साल की है, और जो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट आपको बनाना है वो 4 साल में बनाना है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स होगी, डिलीवरेबल्स होंगे, परफॉर्मेंस होगी सेमेस्टर टू सेमेस्टर, वो आप लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं फेजेस के अंदर. तो हमारे पास जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह काम करेगा. फेजेस और डिलीवरेबल्स, इसकी मीनिंग क्या है कि आपने वर्क पैकेज 1 2 3 4 उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज अलग अलग प्रिंट की, और ये हमेशा कॉन्कर डिवाइड रूल्स फॉलो करता है जो कि आजकल हर जगह दुनिया में यूज होता है. ये हम लोग गैंट चार्ट बनाते होते हैं कि वीक 1 के अंदर क्या काम किया. जैसे वीक 1 के अंदर आप लोगों ने जो काम किया वो इन्वेस्टिगेट अदर सिस्टम्स, लेकिन इसको देखें आप लोगों ने 1 वीक से ज्यादा टाइम ले लिया जो ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है. और जो सेकंड टास्क था हमारा वो था इंटरव्यू प्रोडक्ट ओनर. प्रोडक्ट ओनर मतलब आगा खान हॉस्पिटल. जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट हो गए उसके कोई ना कोई स्पॉन्सर होगा. रिक्वायरमेंट जो गैदर की आप लोगों ने उसको एनालाइज किया, नेगोशिएट की, डिफाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स. ये बेसिकली सारे फंडामेंटल्स एक्टिविटीज है आपके प्रोजेक्ट्स में. कहने का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने गैंट चार्ट यूज करते हुए डिस्प्ले किया कि 1 वीक के अंदर क्या किया, सेकंड वीक में क्या किया, थर्ड वीक में क्या किया. सो ये बनाएगा कौन, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएंगे टीम के साथ बैठ के. ठीक है.
ये हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम काम कैसे कर रहे हैं कि जिस तरह सिंपल एग्जांपल दी है, कंप्यूटर से कंप्यूटर जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस होता है, उसमें जो मशीन होती है उसमें किस तरह हम डिवाइड करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप मशीन कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटर की ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले कंप्यूटर होगा, उसमें मेन यूनिट होगा, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये कंपोनेंट्स है। और हार्ड डिस्क होगी, वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड, ये बहुत सारे कंपोनेंट एक कंप्यूटर साइंस के होते हैं। दैट मीन्स इट इज सिमिलर टू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भी जो होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, फिर जाकर वो प्रोजेक्ट बनता है। सो वी कैन से दैट दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। एक एग्जांपल दी हुई है कि जो कंप्यूटर हम लोग खरीद करते हैं उसमें क्या क्या होता है। फिर आपको जो प्रोजेक्ट होगा वो बड़ा प्रोजेक्ट, जिसको हम थीम बोल रहे हैं, उसको आपको डिवाइड करना होगा एपिक के अंदर। एपिक का मकसद क्या है कि मैं हार्ट बीट पे काम कर रहा हूँ। हार्ट बीट पे बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे काम होता है। तो थीम जो है मेरा क्या है, डिजिटल हेल्थ केयर। एपिक क्या है कि मैं हार्ट बीट पे काम करूंगा। अब हार्ट बीट पे बहुत सारी चीजें होती है, उसको हम लोग स्टोरीज में कन्वर्ट करते हैं। स्टोरीज का मकसद क्या है कि अभी हमने बड़ा प्रोजेक्ट छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। अब छोटे हिस्सों में अगेन क्या होता है, हमारे पास टास्क होते हैं। जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि एज अ पावर यूजर आई कैन हैव माय रिपोर्ट्स ऑन माय डैशबोर्ड। अब इन्होंने एग्जांपल दी कि मैं एमएस वर्ड की कोई भी रिपोर्ट बनाता हूँ तो उसको मैं डैशबोर्ड पे सेव कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए बेसिकली अब मजीद चाहिए कि स्टोर कैसे करोगे कंप्यूटर में। इस कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए ड्राइव होनी चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए, लोकेशन आनी चाहिए, और ये बैकअप जो है हार्ड ड्राइव बनेगा। तो इसको एग्जांपल को आप लोग ये से देख सकते हैं कि बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको हमें ब्रेकअप करना होता है छोटे छोटे टास्क के अंदर। और ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर की जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो एजाइल है। ये एक एग्जांपल है प्लीज वेदर के ऊपर, और इसमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे काम किया हुआ है। ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा, पट चार्ट क्यों यूज होता है? पट चार्ट बेसिकली यूज होता है कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके स्टेप्स क्या होंगे। ये चार्ट है हमारे पास, एक टेक्निक है। जिस तरह पहला टास्क है हमारे पास वो है इन्वेस्टिगेट अदर सिस्टम, वो कनेक्ट है दूसरे के साथ इंटरव्यू प्रोडक्ट ओनर। दैट मीन्स इस टास्क को खत्म करने के लिए हमें स्टेप 1 2 3 पे जाना जरूरी होगा, अदरवाइज ये टास्क हमारा सही खत्म नहीं होगा। फिर जो हमारा थर्ड टास्क है वो कनेक्ट है 4 5 6 के साथ। अगर ये हमारे पास ऐसे समझे कंडीशन है, डिपेंडेंसीज है। जैसे जैसे ये डिपेंडेंसी मीट होगी हमारा टास्क आगे बढ़ेगा, अदरवाइज टास्क आगे नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स जो टास्क 7 है, स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए जरूरी है 4 5 6 टास्क खत्म होना बहुत जरूरी है। अगर ये खत्म हमारा टास्क नहीं हो गया तो 5 या 4 या 6 इनमें से अगर एक टास्क भी खत्म नहीं हुआ तो 7 हमारा शुरू नहीं होगा। सो इन पर चार्ट यू हैव मेंशन अबाउट द डिफरेंट डिपेंडेंसी। इफ योर सेमेस्टर 1 जो है क्राइटेरिया मीट कर चुका है तो आप सेमेस्टर सेकंड में जा सकते हैं, अदरवाइज आप मूव नहीं कर सकते। ये डिपेंडेंसी होती है हमारे पास। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ यहाँ पर क्या है, 1 2 3 5 7। दैट मीन्स 1 2 3 1 2 3, दैट मीन्स आपके पास ये एक तरीका होता है कि अगर आपको प्रोजेक्ट पूरा पूरा लार्ज प्रोजेक्ट है, अगर हम लोग क्रिटिकल पाथ उसका निकालते हैं तो वी कैन डिवाइड इट इनटू ऑप्टिमल पर चार्ट। अब जैसे कि 1 और 2 में करता हूँ, 1 और 2 में करता हूँ तो इन्वेस्टिगेट सिस्टम अगेन इज वेरी गुड। उसके बाद फिर मैं एनालाइज रिक्वायरमेंट करता हूँ, वो मेरी सही है, ओके, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फिर 2 और 3 की तरफ आ गए, लेकिन 3 से मैंने जंप किया कहाँ, 5 की तरफ। दैट मीन्स जो रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। फिर हम लोगों ने जंप किया 7 के अंदर, मतलब उसको फिनिशिंग किया, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट किया। तो वो डिपेंड करता है कि आपको जो मेथड है वो कौन सा है। तो पर्ट चार्ट बेसिकली बताता हूँ आप काम किस तरह करें और आपके जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो क्या है। ये क्लास की एक्टिविटी है जो आपको असाइनमेंट जमा करानी है अगेन संडे तक। इसके अंदर आप लोगों को प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट बनाना है, जो आप लोगों ने बिजनेस केस में जो आइडिया बनाया था। लेट मी शो। इसके अंदर आप लोगों को करना क्या है, एक प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट बनाना है। अब ये डॉक्यूमेंट जो है एडवांस डॉक्यूमेंट है, जो कि प्रीवियसली आपने बनाया था बिजनेस केस। और इसमें बताना है कि आपके जो प्रोजेक्ट के स्टेजेस होगी वो क्या हो गए, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, अप्रोचेस कौन से यूज किए, माइलस्टोन। माइलस्टोन याद करें, बेसिकली क्या होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट डिसाइड किया कि मुझे प्रोजेक्ट 10 दिन में खत्म करना है और उसके अंदर 10 टास्क है, और लेकिन
10 टास्क आप लोगों ने 10 दिन की जगह 20 दिन में खत्म किया है, दैट मीन्स यू आर नॉट मीटिंग योर माइलस्टोन। सो यू हैव टू डिस्कस दीज थिंग इन योर असाइनमेंट। एंड बिजनेस केस जो आप लोगों ने पहले असाइनमेंट बनाया, अब यहाँ भी आपको जो है वो बताना है कि आपको बिजनेस केस क्या था। और क्योंकि प्रोजेक्ट डेफिनेशन और स्कोप ये तब शुरू होगा जब आपका बिजनेस केस वैलिड होगा पूरा। सक्सेस क्राइटेरिया आप क्या रख रहे हैं, और फंडिंग अमाउंट कितनी होनी चाहिए आपका प्रोजेक्ट बनेगा, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम किस तरह काम करेगी। एडिशनल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के project initiation document to be developed in future iteration. That means you can use both of templates। ये ऑप्शनल है, कौन कौन सा भी यूज करें, प्रेस टू यूज करें या BMBO के यूज करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ और टेम्पलेट भी शेयर किया है इसका। तो इसको एक बार देख लीजिए, अगर कोई मसला होगा यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, खुदा हाफिज। इसको हम लोग खत्म करते हैं।